जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम आपके लिए लेके आए चैप्टर नंबर 2 विज्ञान कक्षा 10। ठीक है प्यारे बच्चों, एक पहला चैप्टर हमने आपका पूरा सॉल्व करा दिया है। लास्ट में जो भी अंत में पूरा चैप्टर हमने समाप्त एक ही वीडियो में करा दिया है। आप लोग अच्छे से चाहे उसे देख लेना और देख ही लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10 विषय विज्ञान। ठीक है, विषय विज्ञान और इसका पाठ नंबर जो है बेटा वो 2। ठीक है बेटा, पार्ट नंबर क्या 2। आज हम पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से फिर छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर की भी। फिर लास्ट में तुम्हें एक अंत में बहुत बड़ा चैप्टर मिलेगा। आप लोग एक बड़ी वीडियो मिलेगी जो आप लोग एक ही वीडियो में समाप्त कर सकते हैं इस चैप्टर को भी। ठीक है, इसी के अनुसार और हमारे साथ बने रहिएगा। और वीडियो पे आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करना और शेयर उन दोस्तों को भी कर देना जो लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा 10 की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे विज्ञान का अध्याय नंबर 2। ठीक है, और इसका विज्ञान का अध्याय नंबर 2 उसका नाम है अम्ल। अम्ल अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है प्यारे बच्चों, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर का नाम है, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम अम्ल क्षार और लवण इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बहुत ही अच्छे से और सटीकता से हम आप लोगों को समझाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छोटी सी बात के अनुसार पुराने समय में अम्लों की पहचान उनके खट्टे स्वाद के साथ साथ उनके लिटमस के प्रति कैसा व्यवहार है उससे प्रतीत होती थी। कब? पुराने समय में। ठीक है बेटा, व्यवहार होता था। उस समय किसी ऐसा अम्लीय पदार्थ था जिस कोई सॉरी उस समय सिरका एक ऐसा पदार्थ था जिसके जरिए सब लोग जानते थे कि ये कैसा है, अम्लीय पदार्थ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि खट्टेपन से उसका स्वाद सिरका का क्या होता था, खट्टा होता। तो खट्टे से जानते थे सभी लोग कि इसका स्वाद कैसा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था अम्ल को पहचानने का पुराने समय में। लेकिन अब क्या है इसमें देखो, अब हमने क्या निकाला है, तो साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब तो बहुत सारे अम्लों की जांच हो गई है, क्योंकि जैसे कि विज्ञान आगे बढ़ती जा रही है अपने क्षेत्र में, वैसे ही और भी अलग अलग धातुएं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, धातुएं प्राप्त होती जा रही हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? ठीक है, चलो तो आज हम देखते हैं अम्ल। ठीक है, धातु तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, अधातु भी समझ चुके होंगे। ठीक है, अच्छा, अधातु और धातु इसी में आएगा, सॉरी, धातु और अधातु इसी में आएगा, तो हम इसे भी आपको बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, स्वाद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अम्ल। आज हम स्टार्ट करेंगे अम्ल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर पे हमने आपको बता दिया है। इस पूरे चैप्टर में सॉरी सॉरी बेटा, इस पूरे चैप्टर में हम आपको बता दें अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, इन तीनों को ही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, कौन सी अधातु है, कौन सी धातुएं हैं, तो उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उन सब के बारे में भी हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो रहेगी, छोटी सी वीडियो के साथ आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय नंबर 2। ठीक है, अध्याय नंबर 2 के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अम्ल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की परिभाषा। अम्ल की परिभाषा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल की परिभाषा आज हम स्टार्ट करते हैं। अम्ल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों। कैसे हों? स्वाद में खट्टे हों, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे अम्ल कहलाएंगे। जैसे कि सब लोग जानते हैं इमली खट्टी होती है, नींबू खट्टा होता है, तो वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों वो क्या कहलाएंगे, हमारे अम्ल कहलाएंगे। ठीक है यार बच्चों, क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, तो जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो सक्रिय धातुओं के
सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, अम्ल कहलाता है। तो हम इसकी छोटी सी परिभाषा एक अच्छे से लिखेंगे जो कि हमें समझ में आए, ठीक है। हम लिखेंगे अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम ये लिखेंगे अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, खट्टा होता है, कैसा होता है, खट्टा। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, तथा लिखेंगे तथा लिखेंगे नीले नीले लिटमस पेपर को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं, देखो नींबू खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है, तो जो पदार्थ हमारे स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। सब लोगों को अच्छे समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, सबको समझ में अच्छे से आया होगा। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इतनी छोटी परिभाषा हमने आपको लिखवाई है बहुत अच्छी से। स्वाद में खट्टा होता है तब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो कहता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है बेटा, वो क्या हो जाता है, आपका अम्ल हो जाता है। समझ में आया प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा, आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसकी अवधारणा लिख लेते हैं, अम्ल की अवधारणा क्या क्या होती है। सॉरी बेटा, अम्ल की अवधारणा क्या होती है, अम्ल की अवधारणा तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल की अवधारणा, ठीक है बेटा। हार्निस 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 के सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देता है तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये इसकी अवधारणा है। क्या अम्ल की अवधारणा है, तो देखो सीधी सी बात है, एक अहार्नियस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अहार्नियस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि सॉरी बेटा, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, यानी कि जलीय विलयन में मिलकर, घुलकर, ठीक है प्यारे बच्चों, कह सकते हैं वियोजित मतलब घुलकर, ठीक है, घुलकर घुलकर यानी कि मिलकर, वियोजित होकर, ठीक है मेरे बच्चों, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या आयन देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अहार्नियस, देखो अहार्नियस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सिद्धांत किया था, जिस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं तथा अन्य कोई पदार्थ प्लस आयन नहीं देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम इसके लिखेंगे सिद्धांत या अम्ल की अवधारणा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अवधारणा लिखेंगे, अम्ल की अवधारणा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल की अवधारणा। तो लिखेंगे अहार्नियस अहार्नियस एक वैज्ञानिक थे। अहार्नियस ठीक है, अहार्नियस के सिद्धांत के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अहार्नियस के सिद्धांत के अनुसार,
सिद्धांत के अनुसार, आर्नियस के सिद्धांत के अनुसार जो आर्नियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय, ठीक बेटा, जलीय विलयन या जल में, वे पदार्थ जो, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, वे पदार्थ जो, अच्छा देख लेते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, अच्छा जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा लिख लेते, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखना है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अतिरिक्त अन्य कोई, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देता, ठीक है, तो नहीं देता तो अम्ल कहलाता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है बेटा, नहीं देते हैं तो अम्ल कहलाते, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसकी अवधारणा तो अवधारणा क्या है, देखो, अम्ल स्वाद में खट्टा तथा नीला, लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया अम्ल कैसा आता है, स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और अम्ल का अवधारणा, अम्ल की अवधारणा क्या थी, आप तो अम्ल की अवधारणा थी हार्नियस नाम के वैज्ञानिक का सिद्धांत है, जिन्होंने ये कहा था कि, क्या कहा था, वे पदार्थ तो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन यानी कि प्लस आयन, धनायन यानी प्लस आयन, ठीक है, देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई भी धनायन नहीं देता, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को, अम्ल के कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अम्ल कहलाते हैं। तो एक हम इसके साथ अभिक्रिया करते हैं, कौन सा है, तो देखते हैं, ठीक है, H2SO4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, H2SO4 अक्वस H2SO4, ठीक है, H2SO4, तो ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, H2SO4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, H2SO4, और ये टूट के क्या बनेगा तो उन्होंने कहा है हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन है तो 2H, ठीक है, और ये प्लस रहेगा, प्लस आयन, इन्होंने कहा था प्लस आयन, तब प्लस क्या बचेगा हमारा, SO4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, SO4, तो ये क्रिया होगी समझ में आया आप लोगों को, अब समझ में आया आप लोग सॉरी बेटा, ठीक है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, मैं लिख देता हूं हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
सल सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जब टूटता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है और एसओ माइनस आयन देता है। ठीक है, यानी कि सल्फर क्या देता है, माइनस आयन। सल्फर ऑक्साइड क्या देता है, माइनस। सॉरी बेटा, सल्फर आयन कौन सा देता है, माइनस आयन। ठीक है, सल्फेट हमारे क्या हो जाएगा, माइनस आयन। तो इसे हम बोलेंगे, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है हमारा, प्लस आयन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन प्लस आयन है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और ये हो जाएगा सल्फेट आयन, सल्फेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सल्फेट आयन। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया। यानी कि इसकी अवधारणा क्या थी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन प्लस यानी धनायन देते हैं, धनायन देते हैं, तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, हमारा अम्ल है। जब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को जल के साथ वियोजित किया, जब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को जल के साथ वियोजित किया, तो इसने क्या कहा था, इसने किया था हाइड्रोजन प्लस आयन तथा सल्फेट को माइनस आयन दिया था, सल्फेट को माइनस आयन दिया था। ये सिद्धांत भी किसने कहा था, हमारा हार्नियस ने। ठीक है, इसको याद रखना, हार्नियस का एक सिद्धांत है जिसमें उन्होंने कहा है कि, क्या कहा है, हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में, कोई अम्ल जब जलीय विलयन में वियोजित होता है तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है, धनायन देता है। हाइड्रोजन कैसा आयन देता है, धनायन देता है। और यदि हाइड्रोजन आयन धनायन होगा तो वो कौन सी हमारी क्रिया होगी, अम्ल होगी, उसका वो क्या होगा, हमारा अम्ल होगा। ठीक है, ये अम्ल की एक अवधारणा थी। समझ में आया, समझ में आया, अम्ल की एक अवधारणा थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। इसके आगे चलते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार के। अम्ल के कितने प्रकार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रकार। तो आप लोग उतार लेना से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रकार के होते हैं अम्ल। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो वो लिख लो। ठीक है, वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो अम्ल एक होता है हमारा प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक क्या होता है, प्रबल अम्ल, और एक होता है दुर्बल अम्ल। ये हमारे अम्ल के प्रकार हैं। एक होता है अम्ल प्रबल अम्ल और एक दुर्बल। ठीक है, तो तो हम लिखेंगे प्रबल अम्ल। ठीक है, हाँ लिखेंगे अम्ल के प्रकार। ठीक है मेरे बच्चों, अम्ल के प्रकार। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो होगा प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, एक होगा हमारा दुर्बल अम्ल। कौन सा होगा, ये पहला हो जाएगा प्रबल और दूसरा हो जाएगा दुर्बल। ठीक है बेटा, एक हो जाएगा दुर्बल अम्ल, एक हो जाएगा प्रबल अम्ल। एक होगा हमारा दुर्बल अम्ल, एक होगा प्रबल अम्ल। ठीक है, दुर्बल, सॉरी गलत लिख दिया, दुर्बल। ठीक है यार बच्चों, दुर्बल अम्ल एक होगा प्रबल अम्ल और दूसरा होगा दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, बे अम्ल, बे अम्ल जो, ठीक है मतलब, ठीक है बच्चा सुनो ध्यान से, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। बे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सामान्य रूप से इन्हें खनिज अम्ल भी कहा जाता है। कौन सा खनिज कहा जाता है, खनिज, खनिज अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी सॉरी। ठीक है, वे अम्ल जो
बे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और इन कौन से होते हैं? ये सामान्य रूप से ये खनिज अम्ल होते हैं। कौन से अम्ल होते हैं? खनिज अम्ल। तो जैसे कि आपका HCl, ठीक है, HCl आपका क्या होगा? खनिज अम्ल होगा, ठीक है। HNO3 भी तुम्हारा क्या होगा? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, HNO3, H2SO4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सॉरी बेटा, ये सब क्या होंगे? हमारे खनिज अम्ल होंगे। तो लिखते हैं, इसमें लिखेंगे, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? ठीक है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल बे अम्ल जल में लिखेंगे बेटा, वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हैं, ठीक है, प्रबल अम्ल कहलाते, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सामान्य रूप से कैसे होते हैं? खनिज खनिज लोग होते हैं। सामान्य रूप से कैसे होते हैं? खनिज। जैसे में हम लिखेंगे, जैसे जैसे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जैसे होगा HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक होगा सॉरी बेटा, एक होगा हमारा HNO3, ठीक है, एक होगा H2SO4, ठीक है, ये हमारे होंगे, ठीक है, आदि। ये हमारे क्या होंगे? खनिज अम्ल होंगे। खनिज अम्ल होंगे यानी कि प्रबल अम्ल होंगे। कैसे अम्ल होंगे प्यारे बच्चों? प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल होंगे। आपको समझ में आ रहा है? हमने कहा था वह अम्ल जो जल, सॉरी सॉरी, क्या लिख दिया है हमने? जल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित आयनित या वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन से अम्ल है? हमारे प्रबल अम्ल है, ठीक है। और इनको हम खनिज अम्ल भी कहते हैं। कौन से अम्ल कहते हैं? खनिज अम्ल भी कहते हैं। अब दुर्बल अम्ल समझ लो। दुर्बल अम्ल क्या होता है? तो वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित ना हो, आयनित सॉरी, आयनित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उन्हें क्या कहा जाता है? दुर्बल अम्ल कहा जाता है, ठीक है। कार्बनिक अम्लों में, जैसे कार्बनिक अम्ल, ठीक है, जीव जंतु व पादप, ठीक है, ठीक है, से प्राप्त होने वाले दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। जीव जंतु जैसे पादप से प्राप्त होने वाले सब क्या होते हैं? हमारे प्रबल दुर्बल अम्ल होते हैं। तो उन्होंने कहा ये जस्ट उल्टा होता है किसका? प्रबल का। सीधी सी बात है, उसमें क्या होता है? ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं जल में, लेकिन लेकिन अब तुम ही देख लो, अगर हम जल में नींबू को डालें तो वो वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, गायब हो जाता है, मिलावट हो जाती है उसकी बिल्कुल भी, ठीक है, वियोजित हो जाता है, उसमें मिलता मालूम ही नहीं पड़ता है इसमें अम्ल कौन सा है और जल कौन सा है, ठीक है। एक हम अपनी नग्न नाकों से देखें तो उसमें दिखेगा ही नहीं कि ये जल है या फिर अम्ल है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। वो कौन से हो जाएंगे? हमारे दुर्बल अम्ल और खनिज अम्ल भी बोल सकते हो ना, ठीक है। अब इन्होंने कहा नहीं, प्रबल अम्ल, सॉरी सॉरी, प्रबल अम्ल और खनिज अम्ल भी बोलेंगे, ठीक है। अब ये होते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल जस्ट उनका उल्टा होता है। कैसा होता है? कि ये वियोजित या आयनित नहीं होते हैं जल में। कैसे होते हैं? वियोजित या आयनित जल में नहीं होते हैं। और वो कहां से पाए जाते हैं? तो वो जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतुओं से पाए जाते हैं, पादप से पाए जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जीव जंतु और पादप से पाए जाने वाले सब क्या होते हैं? हमारे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। कौन से अम्ल कहलाते हैं? दुर्बल। तो हम परिभाषा लिखेंगे, वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। कार्बनिक अम्लों जैसे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे
हम लिखेंगे प्यारे बच्चों वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, जो आयनित नहीं होते हैं, ठीक है, आयनित नहीं होते हैं, या हमने कहा था आप लोगों से, ठीक है, नहीं होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहलाते, ठीक है, उन्हें नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो दुर्बल अम्ल कहां से मिलते हैं, तो हमें दुर्बल अम्ल कहां से मिलते हैं, कार्बनिक अम्ल। कैसे अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, जैसे कि हमें जंतुओं, ठीक है, जंतुओं से, ठीक है, पादपों से, जंतुओं से, पादपों से, जीवों से मिलते हैं, हमें वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे जैसे हम लिखेंगे HCOOH, ठीक है, H जैसे में लिखेंगे हम, H जैसे में लिखेंगे, जैसे जैसे HCOOH, ठीक है, एक तो ये होता है, दूसरा होता है, दूसरा क्या है हमारा, HCOOH, ठीक है, और दूसरा होगा CH3COOH, CH3COOH, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, COOH, ये हमारा एक होगा, ठीक है, ठीक है, COOH एक ही होगा, ठीक है, एक होगा हमारा HCN, HCN, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, HCN आदि, ठीक है, आदि, ये सब क्या होंगे, हमारे दुर्बल अम्ल होंगे। तो ठीक है, दुर्बल अम्ल कहां से मिलते हैं हमें, पादपों से, जीव जंतुओं से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया। तो आज की वीडियो में हमने आपको क्या क्या समझाया था, तो क्या क्या पढ़ा था आज हमने हमने समझा था सबसे पहले अम्ल क्या होता है। तो अम्ल कौन सा होते हैं, अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है मेरे